डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक सपना जिसने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। सोचिए, जिस समय भारत एक नए राष्ट्र के रूप में अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था, उसी समय एक वैज्ञानिक ने आसमान के पार देखने का सपना देखा। सवाल यह था, क्या एक विकासशील देश अंतरिक्ष में अपनी पहचान बना सकता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई का जवाब था हाँ, और एक दिन पूरी दुनिया भारत की ओर देखेगी। 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक पिता के रूप में पहचाने गए। वे एक समृद्ध परिवार से आते थे, लेकिन उनकी असली पहचान परिवार की संपत्ति से नहीं, बल्कि उनकी वैज्ञानिक सोच, दूरदृष्टि और भारत के भविष्य के लिए उनका सपना बना। उनकी कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं, यह उस हर इंसान की कहानी है जिसने उस समय अंतरिक्ष के सपने देखे, जब भारत के सामने गरीबी, अशिक्षा, संचार और विकास जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने धरती से आसमान तक भारत का नाम पहुंचा दिया। विक्रम साराभाई ने शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद में प्राप्त की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज गए और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे भारत लौटे और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में महान वैज्ञानिक सीवी रमन के मार्गदर्शन में कॉस्मिक किरणों पर शोध किया। युद्ध के बाद वे फिर कैम्ब्रिज गए और 1947 में कॉस्मिक रे रिसर्च पर पीएचडी पूरी की। लेकिन भारत लौटने के बाद उनके सामने सिर्फ वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य नहीं था। उनके मन में एक बड़ा सवाल था, क्या विज्ञान का इस्तेमाल भारत के आम इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए किया जा सकता है? इसी सोच के साथ केवल 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL की स्थापना की। यह संस्था आगे चलकर भारत में अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनी। फिर आया वह दौर जब दुनिया अंतरिक्ष की ओर तेज़ी से बढ़ रही थी। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया। दुनिया को एहसास होने लगा कि अंतरिक्ष सिर्फ बड़े देशों की ताकत नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक का आधार भी बन सकता है। लेकिन भारत के लिए सवाल अलग था। भारत के पास संसाधन सीमित थे। ऐसे समय में क्या भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करना चाहिए? डॉक्टर साराभाई का जवाब बेहद दूरदर्शी था। उनका मानना था कि भारत अंतरिक्ष की दौड़ केवल दूसरे देशों से मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए करेगा। संचार, शिक्षा, मौसम, प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया जा सकता था। यही सोच भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आत्मा बन गई। 1962 में INSCOPAR की स्थापना हुई और विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद केरल के थुम्बा में भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना हुई। 21 नवंबर 1963 को भारत से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया की शक्तिशाली देश बड़े बड़े रॉकेट और अंतरिक्ष अभियानों पर अरबों रुपए खर्च कर रहे थे, और दूसरी तरफ भारत अपने शुरुआती दिनों में बेहद सीमित संसाधनों के साथ अंतरिक्ष विज्ञान की नींव रख रहा था। लेकिन हौसला बड़ा था, सपना बड़ा था, और सबसे बड़ी बात, दिशा साफ थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। इसे INSCOPAR के स्थापन पर व्यापक भूमिका के साथ स्थापित किए गए। विक्रम साराभाई सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक महान संस्था निर्माता भी थे। PRL के अलावा उनके प्रयासों ने IIM अहमदाबाद, कम्युनिटी साइंटिस्ट सेंटर, अंतरिक्ष से जुड़े संस्थानों और कई वैज्ञानिक परियोजनाओं के विकास में योगदान दिया। उनकी सोच का एक खास पहलू था, भारत की प्रगति सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान से होगी। इसलिए उन्होंने युवाओं विज्ञान शिक्षा पर भी जोर दिया। उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि बड़ा सपना देखने के लिए हमेशा बड़ी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष भविष्य की कल्पना की थी, तब वे शायद बहुत से लोगों को यह सपना असंभव लगता था। लेकिन आज भारत के रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हैं, भारतीय उपग्रह दुनिया को अपनी क्षमता दिखाते हैं, और भारत की अंतरिक्ष यात्रा चंद्रमा से लेकर सूर्य तक पहुंच चुकी है। इसी पूरी यात्रा की शुरुआत नींव रखने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई को नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका निधन 30 दिसंबर 1971 को हुआ। वे केवल 52 वर्ष के थे, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उन्होंने भारत के वैज्ञानिक भविष्य पर ऐसा प्रभाव छोड़ा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज उनके सम्मान में तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम रखा गया। चंद्रमा पर मौजूद एक क्रेटर को भी साराभाई क्रेटर के नाम से नाम दिया गया।
और यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने रॉकेट का नाम विक्रम रखा। स्काई रूट का विक्रम एस नंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट प्रक्षेपण के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बना। कंपनी अब विक्रम फर्स्ट को कक्षा में भेजने की दिशा में काम कर रही है। यानी जिस वैज्ञानिक ने कभी भारत को अंतरिक्ष की ओर देखने का सपना दिखाया था, आज उसी नाम से नई पीढ़ी के रॉकेट आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमें यह नहीं सिखाते कि आसमान कितना बड़ा, वे सिखाते हैं कि अगर सोच बड़ी हो, विज्ञान पर विश्वास हो, लक्ष्य देश की तरक्की हो, तो सीमित संसाधनों से भी इतिहास लिखा जा सकता है। आज जब भारत अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तब हमें उसे दूरदर्शी वैज्ञानिक को याद करना चाहिए, जिसने बहुत पहले यह समझ लिया था कि अंतरिक्ष सिर्फ आसमान नहीं, भारत का विकास का रास्ता भी है। आज डॉक्टर विक्रम साराभाई को याद करते हुए एक सवाल खुद से पूछिए, अगर उन्होंने उस समय इतना बड़ा सपना ना देखा होता तो क्या भारत की अंतरिक्ष यात्रा इतनी जल्दी इतनी दूर पहुंच पाती? अगर आपको भी लगता है कि भारत के हर युवा को विक्रम साराभाई की कहानी जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, भारत विज्ञान के साथ आगे बढ़ेगा। विक्रम साराभाई को शत शत नमन। जय हिंद दोस्तों।